मैंने असल में मैंने ये वीडियो जो है वो आज इसके लिए रिकॉर्ड नहीं की कि मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं, फिर मैं उसको चेक करूं, फिर ये वो। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज रात को ही मैं दो क्लासेस कंबाइन करके दो दे दूंगा, तो उसमें मसला नहीं। जो भी स्टूडेंट अगर बिजी हो तो उसका मसला नहीं है, उसको हम रिकॉर्डिंग जो है वो दे देंगे। पर मैंने ये सोचा था कि जो भी लेना चाहे तो वो क्लास ले सकता है। और बाकी ये जो क्लास थी ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैंने ये कहा था कि आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है टूल्स वगैरह हम पढ़ेंगे उसके बारे में और वो देखेंगे। तो बेसिकली अभी दो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, मैंने बताया भी है ग्रुप में कि इम्पोर्टेंट क्लास है। फिर भी नहीं आ सकता कोई तो एटलीस्ट हम बता दे कि हमें मसला है। आप क्लास जो है वो रिकॉर्डिंग न कर दे तो मैं उनका इंतजार नहीं करूँगा, मसला ये है। मैं एक एसएमएस लगा दूं तो फिर हम क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे ही हमारी टेलविन सीएसएस अभी स्टार्ट होगी, मैं देख रहा हूँ कि 4-5 लेक्चर्स में इंशाल्लाह सीएसएस को हम ना ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हमारा होगा काम, और जैसे ही हमारी टेलविन सीएसएस स्टार्ट होगी तो मैं अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर हमारा काम जो है होगा, क्योंकि वो मैंने तकरीबन ना बनाया है टेलविन सीएसएस पे। और जैसे ही आपका जो ना प्रोजेक्ट पे काम होगा टेलविन सीएसएस के थ्रू, तो ये आपकी वो टेलविन सीएसएस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें उसका यूज़ भी होगा, हम सीखेंगे भी। और थोड़ा टाइम रोजाना हम निकाल के उस प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे और स्लोली स्लोली हम उसको बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सही है, क्लास को। वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट VS कोड। वसीला में यहाँ पे ना VS कोड की जो भी एक्सटेंशंस के बारे में मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे ना बताऊंगा। और जो भी मुझसे ना मतलब कि ये मिस हो जाए और तुम्हें वो याद हो तो मुझे ना बता देना, तो वो भी हम यहाँ पे सबको ना बता देंगे, ठीक है, ताकि सब चीज़ों के बारे में सबको पता लग जाए। ओके, तो पहले पहले मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट्स का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने कोड और ये एक्सटेंशंस पर, ठीक है। तो शॉर्टकट्स के लिए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे ना कोड लिखूंगा, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, वो शॉर्टकट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये HTML का कोड लिखा है, ठीक है। मैं इसको CSS से ना कंबाइन करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ, जैसे H1 लिखता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने लिखा हेडिंग 1, सही है। 10 मैंने लिखा यहाँ पे डिव में मैंने लिखा है पैराग्राफ,
उसके बाद यहाँ पे देते हैं एक इमेज। सही है। इमेज में कुछ भी देते हैं, कोई पाथ वगैरह मैं इंटरनेट से कॉपी करके यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक लिंक बनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम टाइटल देते हैं, टाइटल देते हैं उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेशन, ठीक है। उसके बाद जो है एक मैं गूगल पे जाए कोई भी देखता हूँ कि कोई ऐसी इमेज अच्छी, उसका पाथ देते हैं, इमेजेस। ठीक है, ये इमेजेस कौन सी ये अच्छा थे, ठीक है। इसको मैं कॉपी इमेज करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस मैंने किया है यहाँ पर। और यहाँ पे इसका पाथ, ये मसला ये तो है, देखो कितना इसका पाथ कितना है। चलो इसको विड्थ, सॉरी यहाँ पे मुझे नहीं लगा था, मुझे यहाँ पे लगाना था। ओके। और यहाँ पे मुझे कोई HTTPS .com, गूगल की मैं देता हूँ लिंक, ठीक है। सही है। अब क्या करते हैं, कॉपी पाथ किया और यहाँ पे गए हो, ठीक है। तो ये है हमारी थोड़ा बहुत कंटेंट जो हमने लिखा है यहाँ पर। ओके, ये हमने कंटेंट खाली लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ी बहुत स्टाइलिंग लगा देते हैं, जैसे मैं H1 जो है उसको मैं लगाता हूँ कलर, कलर में इसको वाइट, ठीक है। और इसको BG में लगाता हूँ ब्लैक, ब्लैक, हाँ ब्लैक सही है। सही है। उसके बाद हमारे पास एक टैग है, एंकर टैग, ठीक है। उसको लगाते हैं बैकग्राउंड कलर, उसका हम देते हैं ब्लू वैलेट। और मैं ऐसे करता हूँ कि उसके ऊपर से जो हमारे पास ना टेक्स्ट है ना, वो मैं हटाता हूँ, ठीक है। वो अंडरलाइन जो है वो मैं हटाता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सही है। तो ये मैं करता हूँ। ओके, सही है, ये हो गया। और जो हमारे पास ये पेरेंट है टेबल, उसको मैं क्या करता हूँ, उसको भी मैं कलर देता हूँ कुछ भी। टेक्स्ट में उसको देता हूँ टेक्स्ट, कलर कौन सा दूँ, फॉन्ट साइज पहले मैं कलर देता हूँ उसको ये, ठीक है। इक्वा, बीजी उसको कौन सा दे, बीजी इसमें कौन सा बनेगा, चलो ग्रीन देते हैं। नहीं ग्रीन नहीं, अलग, ग्रीन सही है। ओके, सही है। ये हमने थोड़ा बहुत जो है वो पेज बना लिया है। अब मैं इसको, जो हमारे पास ये है लिंक, मैं इसको रखूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको मैं करूंगा सेंटर। ये है इनलाइन, ये एलिमेंट है तो इसके लिए नहीं हो रहा है, इसको डिव में लगाकर हम अगर करेंगे तो हो जाएगा। पर बहरहाल अभी जो है इसको रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ BR टैग यूज, ठीक है। BR करके को नीचे कर देते हैं, और ठीक है, सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी हम शॉर्टकट्स थोड़ा यूज करते हैं, ठीक है। देखो, अब बहुत लोग ये ऐसे होंगे यहाँ पर, क्योंकि तकरीबन जिन्होंने, कुछ तो लोग वो हैं जिन्होंने सीखी हुई है पहले से ये, तो उनको इन चीज़ों के बारे में ना काफ़ी इनके बारे में ना पता होगा। और उसके अलावा ना बहुत सारे लोग ही ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, ठीक है।
तो उसमें क्या है कि अगर शॉर्टकट्स के बारे में वो नहीं जानते ना, तो उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। और अगर आपको एक ना ना प्रो प्रो एक आपको ना बनना है, मतलब कि ना डेवलपर, तो उसके हिसाब से ये आपको ना शॉर्टकट्स पे ना काम ये करना होगा, ताकि आगे वाले को ये आप चीज़ें दिखा सके कि ये आप इतने ना कैपेबल हैं कि ये चीज़ें ये आप इस तरीके से ना कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, चीज़ों को बहुत जल्दी से ना करना होगा। तो बहुत जल्दी से हमें ना क्या चाहिए होता है, शॉर्टकट चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारे पास होती है कुछ शॉर्टकट कीज, जिससे हम क्या करेंगे कि हमारे जो काम है उसको हम ना बहुत इजीली और शॉर्ट टाइम में उसको ना करेंगे, सही है। तो वो हम कैसे करते हैं, देखो, पहले पहले तो हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पे हमें यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जाना है सीएसएस की फाइल पे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, सही है। पहले पहले तो मैं यहाँ पे इस तरीके से भी जा सकता हूँ। आ, पहले पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको, ये लिंक बहुत बड़ी है, देखो। अगर आप लोगों को जाना है सीएसएस की फाइल पे, ये एक तो ये तरीका है कि ये आप ऐसे करें ना, कंट्रोल और पी दबाएं, ठीक है। अब ना कंट्रोल और पी जैसे ही आपने दबाया ना, तो यहाँ पे ये आपके ऊपर ना यहाँ पे सेंटर पे, हेडर के सेंटर पे ये आपके पास बहुत सारी फाइल्स जो है वो ना खुल जाती है। तो अब ही आप ना जिस भी फाइल में जाना चाहते हो आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है फाइल डॉट सी एस एस में, तो मैं चला गया। अगर ये ऐसे ही तुम लोगों को ना जाना होता अगर सी एस एस फाइल में, तो फिर आप ना माउस का यहाँ पे सहारा लेते, फिर आप जाते यहाँ पे, ठीक है। पर अगर ये आपको इसके अलावा सी एस एस की फाइल में जाना है, तो ना कंट्रोल पी, उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास सारी फाइल्स जाहिर हो गई है, और आप ना जा सकते हैं। अगर ये आपको जो भी फाइल ना जिस भी फाइल में जाना है, तो आप, पर फिलहाल हमारे पास यहाँ पर जो ना सिर्फ दो फाइल्स हैं, ठीक है। तो मैं जाऊंगा सीएसएस की फाइल में, ठीक है, तो मैं चला गया सीएसएस। उसके अलावा ये और भी शॉर्टकट की है हमारे पास, मुझे वो जहन में नहीं आ रहा कि वो मैंने सुबह ना यूज भी की थी। कंट्रोल डी है, नहीं कंट्रोल, हाँ। अच्छा, और उसके अलावा है हमारे पास, देखो हमारे पास सिर्फ अभी दो फाइल्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर इससे भी अच्छी शॉर्टकट की हमें चाहिए, तो वो होगी हमारे पास अल्ट एंड एरो, ठीक है। अगर हमें जाना है अभी ये एचटीएमएल फाइल से यहाँ से, तो मैं यहाँ पे क्या दबाऊंगा, मैं मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं आपको ये ना लिख के बताता हूँ, ठीक है। अल्ट प्लस में जो है, अगर तुम लोगों को सीएसएस की ना फाइल, अभी तुम लोगों को जाना है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम लोग ना लेफ्ट का जो ये एरो है ना वो दबाओगे, ठीक है। लेफ्ट एरो, सही है। क्या है लेफ्ट, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है भाई, तुम्हारे पास, योगेश के पास इंटरनेट का मसला है, ठीक है। देखो अभी मुझे जाना है कहाँ पे, ये एचटीएमएल की फाइल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये की यूज करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो, ये अल्ट प्लस में लेफ्ट एरो, ठीक है। मैं चला गया। अब देखो, अगर मुझे अभी जाना है किसमें, सीएसएस की फाइल में, तो मैं यहाँ पे ना यूज करूंगा ये अल्ट प्लस में क्या, राइट एरो, ठीक है। राइट एरो, सही है। तो मैं चला गया, ठीक है। ये तो उससे भी बहुत शानदार है। पर ये कब हमारे पास ना काम ही आता है, जब हमारे पास दो फाइल्स हों, ठीक है। और वो जो मैंने ना कंट्रोल पी वाला ना डब्बा है, वो जो मैंने आपको ना बताया था, उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास जितनी भी फाइल्स है ना, तो हम वो उसके लिए हमारे पास वो एफिशिएंट है कि
और अगर हमारे पास दो फाइल्स हैं तो उसके लिए हमारे पास ये जो शॉर्टकट है ये अच्छी रहती है, ठीक है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे सिमिलर थिंग्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास डिव है, डिव नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये H1 है, हेडिंग वन टैग, ओके। फिर मैं ये सेम चीज जो है यहाँ पे मैं ना बना सकता हूँ, H1 हेडिंग वन, ठीक है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे ना क्लास देता हूँ पेरेंट टू, और यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ क्लास पेरेंट वन, ठीक है। अब देखो, अब मुझे जो भी सिमिलर चीज है उनको मुझे ना क्या करना है, मुझे उनको सेलेक्ट करना है। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे ना पेरेंट, जहाँ जहाँ पर ना पेरेंट हो मुझे उसको ना चेंज करना है, ठीक है। तो पेरेंट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और उसके अलावा यहाँ यहाँ पर भी है। जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर भी है, ठीक है। मतलब कि तीन जगह पे पेरेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं ही अलग अलग इन चीजों को ना करता हूं तो मुझे टाइम लगेगा। अभी तो यहाँ पे तीन है, पर यहाँ पे ना 10 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक साथ में इन सारों को ना डिलीट करूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सही है। देखो पहले पहले तो मैं इसको ना पेरेंट को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये अब उसके बाद मुझे ना क्या करना है, कंट्रोल डी दबाना है, ठीक। कंट्रोल डी दबाया तो ये भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये दो दफा सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद है ये, अब फिर मैं ना कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये दूसरा वाला जो ये और तीसरा वाला है ना वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तीन सेलेक्ट हो गए। ये अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों को ना रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, ये ना बैक स्पेस दूंगा तो ये सारे जो है वो डिलीट हो गए, ठीक है। अब मैं इनकी जगह पे मैं यहाँ पे ना चाइल्ड भी लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ना चाइल्ड ये तीनों जगह पे हो गया है, तीनों जगह पे ये जो है वो चाइल्ड हो गया है चेंज। ये देखो कितनी ये शॉर्टकट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई टैग है, ठीक है, ये या तो ना डिव का है या पी का है। तो पी के ना मान लो तुम्हारे पास जो है वो ना 10 टैग है या 20 टैग है, तो फिर आप अगर उनको इंडिविजुअली जाके ना डिलीट करते हो और उसके साथ फिर ये आप ना दूसरा कोई लगाते हो, तो ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और थोड़ा बहुत ना मुश्किल भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी के थ्रू हम उन सारों को ना सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर अगर हमें उनकी जगह पे दूसरा कुछ भी लगाना है तो हम वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास कंट्रोल डी का कितना फायदा होता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, अभी ये जो है प्रॉपर्टी, ठीक है, मुझे क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लेके आना है। तो मैं इसको पहले ना कॉपी ना करूंगा, फिर इसको मैं ना कट करूंगा, फिर मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल भी करूंगा। तो नहीं, हमारे पास ना दूसरा भी है तरीका जिसमें हमें ना माउस, बिल्कुल भी ना माउस का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो वो क्या है, मैंने इसको ना सेलेक्ट किया है, ये देखो आप, मैंने इसको सेलेक्ट किया ना कंट्रोल डी से, ठीक है। कंट्रोल डी से मैंने इसको सारे को सेलेक्ट किया। अब मुझे जहां भी लेके जाना है ना इसको मैं ले जा सकता हूँ, वो किससे, अगर मुझे नीचे इसको लेके जाना है तो मैं किसके थ्रू लेके जाऊंगा, ये अल्ट, और जो अपना ना बॉटम की साइड ये एरो है ना उसको मैं लेके जाऊंगा, ठीक है, उसके थ्रू। ये देखो, अब मुझे जहां पे मुझे ये वो ना यहाँ रखना था ना, तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है। अगर मुझे अभी इसको ना लेके जाना है तो मैं इस सारे को ना सेलेक्ट करूंगा और मैं उसको वहां पे लेके जाऊंगा ना, कंट्रोल डी। और मुझे इसको ही ऊपर लेके जाना है तो मैं इसको ये अल्ट और ना टॉप ही एरो जो है उसके थ्रू मैं इसको लेके जाऊंगा, ठीक है। देखो, सही है। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया।
तो ये तुम लोगों के लिए अच्छा तरीका हो जाता है। और उसके अलावा अब देखो मुझे क्या करना है कि ना बैकग्राउंड जो है वो लिखना है। तो बैकग्राउंड ना कलर मुझे लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो ना बैकग्राउंड कलर लिखने में मुझे क्या होता है, थोड़ा बहुत घंटा टाइम लगता है। तो उसकी शॉर्टकट होती है बैकग्राउंड कलर की, क्या होती है, सी। ठीक है, BC मैंने लिखा ना। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ना बैकग्राउंड कलर आ गया है। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे एंटर किया तो मेरे पास ना बैकग्राउंड कलर ही आ गया। सही है। और उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को लिखना है टेक्स्ट ही अलाइन सेंटर। ठीक है, तो टेक्स्ट और न T और ए यहाँ कर दो। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। हम अभी ना टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे हमने लिख दिया, और सेंटर यहाँ पे तुम लोगों को जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा और जो ना प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है यहाँ पे ना लिखना है ना वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, VA। ठीक है, ये देखो मेरे पास आ गया। सही है, तो ये शॉर्टकट है, इसमें तुम लोगों की ना प्रैक्टिस भी अच्छी ही हो जाएगी, और यहाँ पे जो है तुम लोगों का ना डेवलपमेंट जो है वो अच्छी हो जाएगी इसको यूज करके। ठीक है, और उसके अलावा देखो अब मैं चाहता हूं कि इस साइड पे मेरी जो है ये ना CSS की फाइल भी हो, और ये HTML की फाइल भी हो। तो इसके लिए हमारे पास ना शॉर्टकट यूज होती है ना कंट्रोल/। ठीक है, कंट्रोल ना बैकस्लैश जो होती है ना वो। सही है, तो उसके थ्रू मेरे पास क्या हो सकती है कि मेरे पास सिमिलर किस्म की दो फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे हो जाएंगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये देखो मेरे पास दो किस्म की हो गई हैं। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे CSS की फाइल। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए CSS की फाइल। ठीक है, तो मैं फिर ना कंट्रोल P के थ्रू जाके ना CSS की फाइल जो है वो सेलेक्ट करूंगा। तो देखो मुझे हमारे पास यहाँ पे CSS की फाइल आ चुकी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये HTML की फाइल, और यहाँ पे हमारे पास CSS की फाइल आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये चीजें जो है ये हाइड हो जाए फिलहाल के लिए, तो मैं ना कंट्रोल B दबाऊंगा, और वो चीजें हमारे पास ना गायब हो गई। अब हम जो है वो ना दोनों तरफ से यहाँ पे ना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास बहुत एफिशिएंट है, बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो मैं आपको क्या बताऊं। अब देखो तुम लोग को जाना है यहाँ पे ना किसी भी जो यहाँ पे ये हेडर में ने जो है ना फाइल है, और ही एडिट है, और ना सिलेक्शन है। अगर तुम लोगों को यहाँ पर जाना है, तो तुम लोग ना कैसे जाओगे, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना शुरू वाला क्या इसका ये ना लेटर है, F है, और यहाँ पे E है, और यहाँ पे क्या है, S है। तो तुम लोग को जहां भी जाना है ना, तो ये आप लोग ना दबाओगे ये अल्ट और ई, या जो भी तुम लोगों को चाहिए, तो उसके हिसाब से आप जा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे ना जाना है फाइल पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना दबाया ये अल्ट और ये F। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे चला गया। अब मुझे जिस भी फोल्डर में या जिस भी चीज में जाना है मैं वहां पे जा सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है यहाँ पे ये ओपन फोल्डर में तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे जाना है ई पे, तो मैं ना राइट क्लिक के थ्रू मैं जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे जाना है सिलेक्शन पे, तो मैं राइट क्लिक के थ्रू जा सकता हूँ। उसके बाद फिर मुझे जाना है ना दूसरे भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ना मैं जहां भी जाऊं तो मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी शॉर्टकट्स हमारे पास अच्छी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मुझे ना टर्मिनल है, टर्मिनल में तो खैर हमारा अभी काम नहीं है। तो टर्मिनल हमें अगर ना खोलना होता है, जो भी ना टेलविन CSS यूज करते हैं या जावास्क्रिप्ट, तो उसके लिए हमारे पास ना शॉर्टकट होती है कंट्रोल J। कंट्रोल J से हमारे पास ना टर्मिनल भी ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए जो है वो अच्छी शॉर्टकट है। सही है, उसके अलावा अभी मैं आपको ये जो है, अच्छा मुझे अगर CSS की फाइल को ना बंद करना है, ठीक है, मुझे इसको ना क्लोज करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, देखो मैं यहाँ पे अभी हूँ, मेरा ना फोकस यहाँ पे है। तो मैं ना कंट्रोल और W दबाऊंगा, तो ये
हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ से ये डिलीट, और फिर मैं इसको भी डिलीट करूंगा, ठीक है। ये दोनों फाइल मेरे पास चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो इनको ना रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा शॉर्टकट्स कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको ना बता दी है। बाकी उसके अलावा अगर तुम लोगों को इंडेंटेशन देनी है बहुत सारे टेक्स्ट को, ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल इनको इंडेंटेशन देनी है, इंडेंटेशन का मतलब कि स्पेस देनी है, ठीक है। अगर मुझे इन सारे टेक्स्ट को स्पेस देनी है, तो मैंने इनको सेलेक्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, टेप दबाऊंगा, ठीक है। तो टेप से क्या होगा कि इनको, जो इनकी ना स्पेस है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर मुझे इनकी ना डिप, जो स्पेस है उसको मुझे ना डिक्रीज करना है, तो वो किससे होगी, वो होगी शिफ्ट टैब से। देखो शिफ्ट टैब से इनकी जो स्पेस है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास है तरीका। ओके। तो उसके अलावा कौन सा है व्यू, तकरीबन तो यही है। अगर मुझे उसके अलावा ना याद है, ये आ गया तो मैं ना बताऊंगा, पर मुझे यही याद है, ठीक है। मुझे जो भी याद थे मैंने आपको बता दी। ओके। अब इसके बाद हम जो हैं वो ही आते हैं एक्सटेंशंस पर, ठीक है। हम आते हैं कहाँ पर, एक्सटेंशंस पर। ओके। तो ये एक्सटेंशंस बेसिकली क्या होती हैं, देखो वो उसका मतलब ये होता है कि एक्सटेंशंस का काम, वसीउल्लाह आ रही है, क्या आ रही है, कंट्रोल अल्ट एंड ट्राई करें, उसमें मल्टीपल लाइंस में एडिट कर सकते हैं। कंट्रोल अल्ट एंड ट्राई करें, कंट्रोल अल्ट, हाँ बिल्कुल, कंट्रोल अल्ट जो है हम, जी हाँ बिल्कुल, ये भी है आपकी बहुत अच्छी, पर ये मेरा यार यूज नहीं हुआ है। तो इसमें जो है मुझे अभी पता नहीं है। कंट्रोल अल्ट एंड ट्राई करें, उसमें मल्टीपल लाइंस में एडिट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। कंट्रोल अल्ट डाउन, ठीक है। भाई ये क्या करे, कंट्रोल अल्ट डाउन में ये क्या हो रहा है, कंट्रोल अल्ट डाउन की, डाउन की, पेज डाउन, या वो जो है अपना डाउन की, डाउन की से तो ये हो, अपना ये हो रहा है भाई, डाउन की से तो ये हो रहा है, देखो कंट्रोल ही अल्ट और डाउन उससे तो ये हो रहा है, देखो। वाह, क्या शॉर्टकट की है। चलो फिर ये तुम जो है वो अपना ना ग्रुप में ना बता देना, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है वो इसके ऊपर ना काम करेंगे, ठीक है। जो भी है वो आप ये वॉइस में यूज किया हुआ है, इट्स वेरी हेल्पफुल। अच्छा जा, ये होगी, बिल्कुल होगी भाई, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। तो उसमें अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है तुम ये कह रहे हो, ठीक है, इसके हिसाब से कह रहे हो। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ना कंट्रोल दबाया एंड देन ही अल्ट दबाया, देन मैंने ना नीचे वाली जो की है उसको दबाया, ठीक है। अरे भाई नहीं हो रहा यार, ये तो ये स्क्रीन सफा वो ये हो रही है, उल्टी हो रही है। चलो इसको हम ना फिर देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये होगी, बिल्कुल यूज क्यों नहीं हो गई। तो मुझे ये ना बता देना, मैं इसको ना यूज करूंगा, क्यों नहीं। पर मुझे उम्मीद है ये जो मैंने ये आपको जो भी मुझे ही आती थी वो मैंने शॉर्टकट्स ही आपके साथ शेयर किए, और इंशाल्लाह इसमें से तुम लोगों को बहुत फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास एक्सटेंशंस है, ठीक है। अब बेसिकली एक्सटेंशंस का मतलब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। एक्सटेंशंस का मतलब होता क्या है, एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस, क्योंकि तकरीबन तो लोगों को नहीं पता होगा ना, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटेंशन देखो, जो भी VS कोड की या CSS की हमारे पास, ये तो हम तकरीबन जो है वो CSS के ऊपर जो है ना ये काम कर रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से ना ये आपको बता रहा हूँ। CSS की जो भी हमारे पास ये एक्सटेंशन है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका बेसिकली ना डेफिनेशन ये होती है कि टू टू वर्क इजी, ठीक है। ये हमारा क्या करती है ना, काम जो है उसको इजी कर देती है, ठीक है।
तो वो ना कैसे करती हैं वो तुम लोगों को अभी ना पता चल जाएगा कि हमारे पास ये जो अपना है वो ना काम कैसे एज करते हैं। सही है। तो ये एक्सटेंशंस का ना मतलब ये होता है कि टू वर्क इजी। और उसके अलावा ये हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि टू एड सम एक्स्ट्रा फीचर्स। सही है। मतलब कि हमारे ये आईडी में या हमारी ना प्लेटफॉर्म में कुछ उसमें ना फीचर्स वगैरह ये ऐड करना। ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो, पहले पहले जो मैं आपको ये एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा, सॉरी ये एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा, वो जो है हमारी, पहले पहले तो हम ना लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर जो है बेसिकली वो हम ना करते हैं, क्योंकि उसका काम क्या होता है, ठीक है, उसका काम ये होता है, जैसे देखो हमने कुछ भी लिखा, फिर हमने उसको ये वो रिफ्रेश करके ना देखा, ठीक है, तो फिर वो हमें उसकी रिजल्ट शो होगी। पर हम कहते हैं कि हमें रिफ्रेश हमें ना करना ही ना पड़े, हम जो भी लिखें और हमारा वो सेव हो यहाँ पे और हमें यहाँ पे रिजल्ट दिखे। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए, बट विदाउट रिफ्रेशिंग और रीलोडिंग द वेब पेज। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम जाएंगे ये एक्सटेंशन पर, ये देखो यहाँ पे आइए, आप तुम लोग ना देख रहे हो, यहाँ पे ये जो है ना चार चार ये रेक्टेंगल्स या ना सर्कल्स और स्क्वायर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग जाओ तो यहाँ पे ये क्या लिखा होगा, सर्च फॉर एक्सटेंशंस। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना सर्च करता हूँ लाइव सर्वर। ठीक है। तो लाइव सर्वर मैंने जैसे ही यहाँ पे सर्च किया तो देखो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। तो मैं इसको इंस्टॉल करूंगा और ये मेरे पास यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉल होगा तो हम इसको यूज करेंगे, तो आप वो देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है। मेरी जो ये रिजल्ट वाली फाइल है मैं इसको फिलहाल काट देता हूँ, कट करके देता हूँ, क्योंकि मुझे उसको ना खोलना है इसके साथ, लाइव सर्वर के साथ। देखो ये हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। अब ये ना जैसे ही हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हुआ तो मुझे इसको यहाँ से काट देना है। ठीक है। और यहाँ से मुझे इसको हटा देना है। अब मुझे मेरी फाइल का जो रिजल्ट है ना वो मुझे ना खोलना है लाइव सर्वर के साथ। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, क्योंकि वो जो मैंने ये एक्सटेंशन वहां पे इंस्टॉल किया ना मुझे उसके साथ उसको खोलना है। ठीक है। तो मैं ना क्या करूंगा, यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूंगा। ओके। तो अब जो हमारी ये है वो खुल जाएगी लाइव सर्वर के साथ। ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि हमारी जो फाइल है वो किसके साथ खुली है, लाइव सर्वर के साथ खुल गई है। ठीक है। ओके। तो अब मुझे क्या करना है, अब देखो मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ ना, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा कुछ भी पी लिखा, सही है, लोरेम 10 अल्फा, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ सेव किया। ठीक है। और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया, अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया, तो ये मुझे यहाँ पे शो हो गया। ठीक है। ये देखो मैंने रिफ्रेश ही नहीं किया ना, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश ही नहीं किया और मुझे ये यहाँ पे शो हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम वो ये हमारे पास है ना लाइव सर्व का शो। अब फॉर एग्जांपल मुझे पी जो भी टैग्स है उनको मुझे क्या देना है, मुझे उनको देना है स्टाइल देना है। ठीक है, मैं पी टैग्स जो भी हैं उनको मैं स्टाइल दे रहा हूँ ग्रीन। सही है। और मैंने टेक्स्ट कलर कलर जो है मैंने उसको दे दिया वाइट। अब देखो मैंने उसको भी सिर्फ सेव किया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास जो है वो लग चुका है स्टाइल। ठीक है। तो ये है हमारे पास यूज किसका, लाइव सर्वर का। ओके। तो ये देखो यहाँ पे तुम लोग ना देख सकते हो जो हमारे फाइल है ना, ये ना गूगल ब्राउजर के साथ नहीं खुली, ये हमारे पास ये हमारी लाइव सर्वर जो होता है उसके साथ खुली हुई है। ठीक है, यहाँ पे उसकी ये एड्रेस है। सही है। तो ये है हमारे पास लाइव सर्वर का यूज। ठीक है। चलो उसके बाद फिर हम जो है
दूसरी हमारे पास ये एक्सटेंशन होती है एक, जिसका नाम है पीक। पीक जो होती है हमारे पास, पीक, सी एस एस पीक, ठीक है, सॉरी, सी एस एस पीक। ओके। ये देखो, ये मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है शायद, पर मैं ना क्या करता हूँ, उसको अनइंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको डिसेबल करता हूँ और ये अनइंस्टॉल, फिर मैं आपको ये इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को फिर ये नहीं करना आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको इंस्टॉल किया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से इंस्टॉल किया, सी एस एस पी को। ठीक है, तो जैसे ही ये हमारे पास इंस्टॉल हुई, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया फाइल्स पर। ओके, अब देखो, अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरा पेरेंट, ये चाइल्ड वन क्लास है, ठीक है, मैं इन सारों को ना पेरेंट कर देता हूँ, क्योंकि उस साइड पे मैंने पेरेंट क्या ही किया है, तो इसके हिसाब से सॉरी। ठीक है, अब तुम लोग ये देखो कि यहाँ पे जो भी ना क्लास नेम है, क्या वो वहां पे सीएसएस फाइल में है? यहाँ पे है। जी हाँ, पेरेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो पेरेंट भाई यहाँ पर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं मैं जैसे ही यहाँ पे ना क्लिक करूं, तो जो भी यहाँ पे क्लास हो, अगर वो सीएसएस फाइल में यूज हुआ हुआ, तो मैं डायरेक्ट उस पे चला जाऊं। ठीक है, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं इस फाइल मतलब कि इसके ऊपर ना क्लिक करूं, तो जो भी क्लास मैंने सीएसएस फाइल में यूज किया हुआ है, इससे रिलेटेड मैं वहां पे चला जाऊं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये और राइट क्लिक ना करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो ना क्या है, गो टू डेफिनेशन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ना गो टू डेफिनेशन में क्लिक किया, तो देखो मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे सीएसएस की फाइल पे आ गया। अगर मुझे ये ना क्लिक नहीं करना है और मुझे शॉर्टकट की ना दबानी है, तो मैंने इसको ना सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये F12 शायद ना दबाऊंगा, तो मैं वहां पे चला जाऊंगा। हाँ देखो, ये है हमारे पास शॉर्टकट की। ठीक है, क्योंकि मुझे अगर उस क्लास पे जाना है, जो क्लास हमारी कहाँ पर है, सीएसएस में है। ठीक है, तो मैंने बस इसको ना सेलेक्ट करना है, और मुझे कहाँ जाना है, मैंने दबाना है क्या, F12। ठीक है, और मैं वहां पे चले जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं ये ना बोल रहा हूँ कि अगर मेरा ये टैग वहां पे यूज है, ये अपना ही एंकर टैग, तो मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया और मैं जाऊंगा, मैं दबाऊंगा ये F12, तो मैं वहां पे चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखो, सही है। तो ये हमारे पास क्या यूज होता है, सीसस स्पीक, जो ये एक्सटेंशन है, उसका यूज होता है। तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे ना खत्म होती है। ठीक है, और फिर दूसरी रिकॉर्डिंग में मैं कंटिन्यू करता हूँ।